हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज मैं दोस्तों आपके लिए 25x23 का हाउस प्लान लाया हूँ, जिसकी मैं आपको कंप्लीट कॉस्टिंग बताऊंगा, जो कि आप थंबनेल से देख ही चुके हैं और टाइटल से देख ही चुके होंगे कि घर की कंप्लीट कॉस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर घर की कॉस्टिंग बताता है उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और किस तरीके से देख सकते हैं कि जो हम घर बनाएंगे उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो इस वाले प्लॉट को हम रेफरेंस के लिए देखेंगे कि इसकी 25 फीट तो इसकी विड्थ है दोस्तों हमारी, और 30 फीट इसकी हमारी डेप्थ है। तो टोटल एरिया आ जाता है इसका 750 स्क्वायर फीट। तो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना शुरू करते हैं तो जो वो रेट हमें फिक्स करता है वो हमें इस तरीके से लालच देता है कि जैसे कि वो हमें 1600 रुपये स्क्वायर फीट में बोलेगा कि वो हमारा कंस्ट्रक्शन करके देगा। तो ये कॉस्टिंग आएगी हमारी 12,80,000 रुपये। अगर हम 1600 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन देते हैं करने के लिए इस प्लॉट में, तो इसकी कॉस्ट आएगी हमारी 12,80,000 रुपये। अभी 1600 रुपये स्क्वायर फीट को ही हम यहाँ पर अपना बेंचमार्क मांगते हैं और इसी के अनुसार इसको देखेंगे। लेकिन जब दोस्तों हम घर बना लेते हैं और उसका लगभग कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तब हम जब घर के प्लॉट अपने घर को नापते हैं तो उसकी जो हमारी एक्चुअल जो एरिया आता है, अभी तक जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है हमारा 25 × 30 750 स्क्वायर फीट। तो ये रेट है 750 स्क्वायर फीट एरिया का रेट। 1600 रुपये का कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो 12,80,000 रुपये आएगा। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है ये भी हमें स्टार्टिंग में यही बताता है, जब हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो यही कहता है वो कि 12 से 13 लाख रुपये में आपका घर बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि वो इस तरीके से निकाल के आपको बताता है। लेकिन जब आपका घर बन जाता है तो उसमें आप जब देखते हो तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। उसका रीज़न बताता हूँ आपको ये क्यों होता है। सबसे पहले दोस्तों, जब आप घर बनाओगे तो जैसे कि बैक साइड में आपके ओपन है, तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग बालकनी देते हो। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर जो क्लाइंट होते हैं वो एक लॉन्ग बालकनी यहाँ पर देते हैं, जिससे कि पीछे भी हमारा एक अच्छा व्यू बन सके और पीछे जाते टाइम भी हमारे पास एक ओपन एरिया रहे। तो होता है मैक्सिमम टाइम ये है कि ये ऐसे हम 3 फीट का लेते हैं। अक्सर घरों में ये देखा जाता है। 3 फीट कैसे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इसके बारे में आपसे पूछता है और हम इसे देते हैं। तो ये हमारा बढ़ गया यहाँ से 25 फीट, तो इसकी ये हमारी विड्थ है और 3 फीट की है आगे हमारी यहाँ पे लेंथ। तो ये 75 स्क्वायर फीट हमारा बढ़ गया। 75 स्क्वायर फीट हमारा यहाँ पर बढ़ गया है एरिया। इसके अलावा अगर फ्रंट साइड पे हम विंडोज़ वगैरह देते हैं तो कई बार हम फ्रंट साइड पे भी थोड़ा सा अपना 2 फीट का छज्जा दे देते हैं इस तरीके से। तो ये बढ़ेगा, तो ये करीबन बढ़ गया हमारा 9 फीट 4 इंच है। वॉल की थिकनेस के साथ लगाएंगे तो ये करीबन 10 फीट आ जाएगा। और 2 फीट का हम फ्रंट साइड में देते हैं तो ये हमारा 20 फीट का आ जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर हमारी ममटी भी आएगी, जो कि फर्स्ट फ्लोर में हमारी जा रही है। ममटी का साइज़ इस तरीके से यहाँ तक लिया जाएगा, डोर तक। तो इसे लगाएं हम, तो यहाँ से हम अगर एरिया घटाते हैं तो कम से कम ये ममटी भी हमारी 100 स्क्वायर फीट की आती है। 10 फीट हम ऐसे में लेते हैं और 10 फीट इस तरीके से इसका एरिया लिया जाता है। तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया ये ममटी भी यूज़ करती है। तो जिस रेट पे हमने कंस्ट्रक्शन फिक्स किया था प्लॉट का, वो था हमारा 750 स्क्वायर फीट। उसके अलावा ये सारा का सारा एरिया इसमें ऐड हो गया है। 75 स्क्वायर फीट, 20 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। और इसमें देखने वाली बात मेन चीज़ ये है दोस्तों, जो ये हमारा 20 स्क्वायर फीट ऐड हुआ है, इस छत के नीचे कोई भी कीमती सामान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई है जिसमें कि हमारी कॉस्टिंग घर की बढ़ेगी। केवल इसमें हमारी थोड़ा छत ज़्यादा दे रखी है और उतना ही इसमें खर्चा रखा है। लेकिन ये हमें चार्ज होगा 1600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। सेम इस तरीके से बैक में भी है। बैक में भी थोड़ा सा रूफ बढ़ा रखी है 3 फीट, और एक चार्जिंग होगी हमें 1600 रुपये स्क्वायर फीट के रेट पे, जबकि इसके नीचे भी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्टेयर्स को मान सकते हैं कि यहाँ पर ममटी को मान सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर्स आती है। यहाँ पर एसएस की रेलिंग लगा सकते हैं हम, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, तो इसे थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो एरिया बढ़ रहे हैं उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये टोटल एरिया जो बढ़ा है हमारा, ये बढ़ा है 195 स्क्वायर फीट। 195 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया यहाँ पर बढ़ चुका है।
अब इसकी कॉस्टिंग देखें, 195 स्क्वायर फीट जो कॉस्टिंग हमारा बड़ा है एरिया, इसका टोटल आएगा हमारा ये लगभग 3,10,000 रुपये में ये बनेगा हमारा। इसकी कॉस्टिंग आएगी 3,10,000 रुपये, जिसमें कि हमारी ममटी बन रही है और यहाँ पर ये छत बढ़ाए जा रहे हैं। इसकी कॉस्टिंग 3,10,000 रुपये आएगी। और जो हमारी पहले कॉस्टिंग आ रही थी वो आ रही थी हमारी 12,80,000 रुपये। अब हमें तो ये वाली कॉस्टिंग पता है कि इतना घर में बनाने में हमारा खर्च होगा, जो कि हमें कॉन्ट्रैक्टर ने पहले बताया है। अब इसमें ऐड हो गया हमारा 3,10,000 रुपये, जो कि हमें पहले से पता नहीं रहता है और हम इसके बारे में पूछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार हमें नॉलेज नहीं रहती है उसकी। तो टोटल कॉस्टिंग आ गई आपकी 15,90,000 रुपये, ये आपकी कॉस्टिंग आ गई। अब किसी का बजट अगर 13 लाख तक का होता है तो उसे 3,10,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ गए हैं, तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और लोगों की फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करती है। ये तो हुआ दोस्तों, अगर हम मिनिमम 1,600 रुपये स्क्वायर फीट में हाउस प्लान डिज़ाइन करते हैं तो हमें 3,10,000 का अंतर आ गया यहाँ पर और ये हमें नुकसान हो गया। पर हो सकता है कि 1,600 रुपये स्क्वायर फीट की जगह हमने कंस्ट्रक्शन 1,800 रुपये स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर को दिया हो, तब बताता हूँ उसमें कितना अंतर आएगा। 1,800 रुपये स्क्वायर फीट में दे रखा है तो ये आ गया हमारा 13,50,000 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी। पहले 13,50,000 रुपये तो इसकी कॉस्ट आएगी। और अगर इसमें भी हम 195 स्क्वायर फीट बढ़ा देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ये हमारा कॉमन रहेगा, यहाँ पर भी 1,800 रुपये स्क्वायर फीट में भी सेम एरिया बढ़ेगा हमारा, तो ये 195 स्क्वायर फीट बढ़ गया। तो टोटल इसका एरिया भी आ गया हमारा 945 स्क्वायर फीट। टोटल एरिया हमारा बन गया है 945 स्क्वायर फीट। ये दोस्तों 945 स्क्वायर फीट है। और अगर 1,800 रुपये स्क्वायर फीट में इसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो इसकी हमारी कॉस्टिंग आ रही है, पहले इसकी पहले वाली कॉस्टिंग देख लेते हैं। पहले वाली कॉस्टिंग है इसकी 13,50,000 रुपये, जो कि 750 स्क्वायर फीट में आ रही है। और जो हमारी 195 स्क्वायर फीट में आ रही है वो आएगी हमारी 3,50,000 रुपये। और 13,50,000 रुपये पहले से कॉस्टिंग आ रही है इसकी, तो टोटल हो जाएगा ये हमारा 17 लाख रुपये। तो इतने में दोस्तों ये हमारा हाउस प्लान बनकर रेडी होगा। और जबकि हमें कॉस्टिंग बताई जाएगी 13,50,000 की और टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी हमारी इसमें 17 लाख, मतलब इसमें हमारी 3.5 लाख रुपये कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इस तरीके से दोस्तों हमें घर बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। घर बनाते टाइम तो कोई कॉस्टिंग बताई जाती है हमें, और घर बनने के बाद हमें दूसरी कॉस्टिंग बताई जाती है, जो कि जब वो करते हैं मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें वो सही भी जस्टिफाई करते हैं उसे, और उसमें वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। उसमें नहीं बोल सकते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन वो चीज़ वो पहले से बताते नहीं हैं कि जो हम कॉस्टिंग देखेंगे उसे इस तरीके से देखेंगे। और जब घर बनाया जाता है तो छत को इस तरीके से नापा जाता है कि टोटल उसकी लेंथ ली जाती है और टोटल उसकी विड्थ ली जाती है। उसके बाद उसका साइज़ निकाला जाता है और ठेकेदार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको छज्जे वगैरह दिलवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ममटी को बड़ा किया जाए। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें उनका एक्स्ट्रा पैसा बहुत ही ज़्यादा बनता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से अपने घर की कॉस्टिंग को सही तरीके से पहले ही पता कर लेना चाहिए घर बनाने से पहले, जिससे कि हमें बाद में नुकसान ना हो। वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद।